हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति, क्लास 9th, और एक्सरसाइज हमने ली है फर्स्ट 1.1। ठीक है, तो आज हम इसको डिटेल से सीखेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में है क्या। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं इसमें वो हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th, और पहला चैप्टर है क्लास 9th में संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए सीखते हैं कि संख्याएं कैसे, संख्या इसमें पहला है, मतलब संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याएं देख सकते हो आप, मैंने लिखी हैं यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये सब चीज़ें क्यों जानना जरूरी है? तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है, जब भी आप अभी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तब पता चलेगा कि क्यों ज़रूरी है ये। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है तब तक के लिए सीख लेते हैं क्यों ज़रूरी है, बाद में पता चल जाएगा क्यों ज़रूरी है क्यों नहीं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या आप सब जानते होंगे, क्लास 6 से लेके 6, 7, 8 सब में सिखाई गई हैं, आते भी हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? तो हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक चली जाती हैं सर जी? तो अनंत तक चली जाती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है, ऐसे ही पूर्ण संख्या नंबर वही है। ठीक है, केवल 0 लगा दो इससे पहले। 0, 1, 2, 3, 4, और ये भी कहाँ तक जाती हैं? तो ये भी हमारी कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक? अनंत तक जाती है। ये अनंत का सिंबल है दोस्तों। ठीक है, पूर्णांक। अब पूर्णांक देखो, पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। कैसे होता है? देखिए, आप कक्षा 6 में आपने सीखा होगा कि संख्या रेखा पर, जैसे दिए गए नंबर संख्या रेखा पर दर्शाओ। ठीक है, तो एक संख्या रेखा खींच सकते हो आप इस प्रकार से, बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे 0 होता है। अगर ये भी ध्यान रखना कि पूर्णांक में 0 हमेशा मध्य होता है। ठीक है, और इधर मान लो ये होता है -1, -2, -3, और इधर प्लस का 1, 2, 3। एक चीज़ और जान लो, ये जो होता है ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और 0 से जो माइनस वाला हिस्सा है ऋणात्मक, और उधर वाला ये होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। ठीक है, और पूर्णांक इसी प्रकार के होते हैं, जैसे मान लो -5 है, -4, -3, -2, -1, और फिर आ जाएगा बीच में 0, फिर आ जाओ 1, 2, है ना, 3, 4, 5, और ये भी कहाँ तक चलता जाता है भैया? अनंत तक चलता जाता है। कहाँ तक जाता है? ये अनंत तक जाता है। ठीक है, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से शुरू होती है, अनंत तक चली जाती है। फिर पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। फिर पूर्णांक, तो पूर्णांक देखो ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं, मतलब माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। ये भी कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक। अनंत जिसका कोई अंत ना हो, इनका कोई अंत नहीं है। ठीक है, परमेय संख्या। अब परमेय संख्या देखो, परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या, तो परमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q बराबर 0 ना हो, मतलब बटे में नीचे 0 ना हो। ठीक है, जैसे मान लो परमेय संख्या क्या होती है? तो P/Q, अब बहुत मतलब A/B भी लिख सकते हो, X/Y भी लिख सकते हो। ठीक है, P/Q, और ये ऐसा लिख सकते हो जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर बटे में Q है ना, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारी क्या होगी? परमेय संख्या होगी। क्या होगी? परमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे हम ले लें 2/3 या 1/2। ठीक है, 5/7। ठीक, तो ये सभी क्या होंगी? परमेय संख्या होंगी। क्या होंगी? ये परमेय संख्या। जो बटे में आ जाए वो परमेय संख्या। ये भी क्या है? ये भी कुछ ना कुछ है,
दी है। ये क्या है? पूर्णांक है। अगर मैं कहूँ एक मज़ेदार बात है आप सबके लिए। अगर मैं कहूँ जैसे -1 समझना इस बात को, -1 2 3/5 और यहाँ पे मैंने रख दिया है 4/7 और मैंने कहा 1 है और यहाँ पे मैंने रखा 5। ठीक है, इतना ही रखो, इतना ही काफ़ी। अब मैं कह रहा हूँ इसमें से पूर्णांक छाट के दिखाओ। ठीक है। अगर मैं कहूँ इसमें से परमेय संख्या छटो तो क्या छाट दोगे भैया? परमेय संख्या ये रही, बाकी सब क्या है? पूर्णांक। क्यों? ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है, तो इसमें से पूर्णांक और परमेय संख्या दोनों है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये क्या है? पूर्णांक और ये क्या है? परमेय संख्याएं। ठीक है, यहाँ तक कि 0 भी परमेय संख्या है। क्यों? तो ये लो 1 लगा दो। बटे में 0 ना हो, नीचे 0 ना हो तभी तो परमेय संख्या होगी। ऊपर चाहे कुछ भी हो, ऊपर संख्या है 0 है, नीचे 1 हो। हमने क्या कहा? Q बराबर 0 ना हो, मतलब नीचे 0 ना हो 1 लग दो, नहीं कुछ। 2 के नीचे 1 लगा दो, 5 के नीचे 1 लगा दो। ये भी परमेय संख्या है जी, ये भी परमेय संख्या है। ठीक है, तो समझ में आया या नहीं? अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या क्या है? जो रूट से बाहर ना निकले। जैसे क्या ये बाहर निकल सकता है? नहीं। क्या ये बाहर निकल सकता है? नहीं। √5 बाहर निकल सकता है? नहीं। √7 बाहर निकल सकता है? नहीं। तो ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। अब अगर एक चीज़ और, जैसे रूट में तो ये भी है, रूट में ये भी है, रूट में ये भी है, लेकिन इन सब का देखो वर्ग बन जाएगा। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16। तो ये हमारी परमेय संख्या नहीं होंगी, ये हमारी परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या यही है जो रूट के अंदर हो। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या खासकर ये रखना, परमेय संख्या वह संख्या होती है जिसके बट्टे में 0 ना हो। मतलब Q बराबर P/Q के रूप में हो, जो संख्या P/Q के रूप में हो और जहाँ पे Q बराबर 0 ना हो वह परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, तो चलिए पहले इसे हल करते हैं। उसके बाद में आने वाले नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं पहले उसके बारे में जानेंगे, जिसके बाद में ही करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आप लोग बोलोगे क्या? हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने सीखा या नहीं? 0 एक परमेय संख्या है या नहीं? तो जी हाँ। आंसर क्या लिखोगे? आंसर में लिखेंगे हाँ, बड़ा सा हाँ लिख दो। हाँ क्यों है भाई? तो लिखेंगे 0 एक परमेय संख्या है ना। जैसे एग्जाम्पल लिख दो भाई, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। ठीक है, हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लूँ, ठीक है, उसके बाद में आपको डिटेल में चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। 9th क्लास में सबसे गजब क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत आसान सवाल है। ये तो क्या कोई भी पूछ ले इससे भाई, नंबर ज़्यादा से नंबर चेंज करेगा या और क्या करेगा है। इनके बीच में कितनी संख्याएं, केवल 6 पूछा है, आप अनंत तक ज्ञात कर सकते हो, है ना। बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और क्या चाहिए हमें। चलिए देखिए, ये तो मतलब ये तो अलग है। अगर बाय द वे कुछ भी पूछ ले, अगर ऐसी चीज़ कोई पूछे कि 3 और 4, मैं कह रहा हूँ 1 और 2 के बीच, है ना, 5 और 6 के बीच,
हमेशा याद रखना, नंबर जब भी ये पूछेगा ना कि बीच में परमेय संख्याएं और नंबर देगा आपको ऐसे, ठीक है, तो आप कहोगे नहीं परमेय संख्याएं तो होती हैं p/q के रूप में, और हमें नंबर ऐसे दे दिए हैं तो हम करें क्या, हैं, ये तो भाई परमेय संख्या पूछ रहा है और नंबर हमें कैसे दिए हैं ऐसे। तो भले कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चों का, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना जल्दी इसमें स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखो ये 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है, कितनी पूछ रहा है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके बारे में जानना है कि ये कितनी पूछ रहा है। यहाँ 6 पूछ रहा है, फिर 7 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, 10 भी पूछ सकता है, 50 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में नहीं, केवल इसके बारे में मैटर, ये 3 4 2 1 1 2 4 6 ऐसे नहीं, केवल इस पे फोकस करो, कितनी पूछ रहा है, ठीक है। कितनी पूछ रहा है, 6। कितनी पूछ रहा है, 6 + 1 कर दो, +1 करके हमें ऐड करना है, ठीक है। कैसे, देखो 3 और 4 के बीच में, तो 3 4 लिख लिए हम, ठीक है, 3 और 4 लिख लिए, बट्टे में कुछ हमें परमेय संख्या निकालना है ना, तो परमेय बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं तो 1 लिख लो, कुछ नहीं तो 1 लिख लो। सबसे पहले इसे परमेय में कन्वर्ट करो, परमेय में हो गया कन्वर्ट, जी हो गया। अब देखो कितनी पूछ रहा है सर, तो 6 पूछ रहा है, एक एक्स्ट्रा अपने पास से लगा दो, अरे कोई नहीं दे रहा तो आप खुद तो दे सकते हो ना यार, तो खुद दे दो। 7 हो गया, 6 में 1 जोड़ोगे कितना होगा, 7, तो 7 से देखो ऊपर भी हम गुणा करेंगे 7 से और नीचे भी गुणा करेंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे 7 से और नीचे भी गुणा करेंगे 7 से। अब जरा जोड़ो जरा, 7 × 21 बटे में 7, इसको जोड़ो, 7 चौक 28 बटे में 7। अब तुम जरा ध्यान दो, 21 और 28 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो हमसे कितनी पूछ रहा है, 6, तो हम 6 निकाल लेंगे। 21 को छोड़ो, 22 बटे में 7, 23 बटे में 7, 24 बटे में 7, 25 बटे में 7, 26 बटे में 7 और 27 बटे में 7, क्योंकि 28 तो है ही, 28 आ गया, तो गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 आगे 6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और यही क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछ ले, बस ये याद रखना कि 6 पूछ रहा है कि 5 पूछ रहा है कि 4 पूछ रहा है, ठीक है। और जितनी पूछ रहा है उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करके और हमको क्या करना है, गुणा कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं, जिसके बाद में आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है सर कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 में प्लस कितना करेंगे, 1, ठीक है सर, कितना हो गया, 6, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इनसे मतलब नहीं, ये तो पूछ ही रहा है हमसे 3/5 और 4/5 में, बट मेन जो फोकस हमारा किस पे रहेगा, मेन फोकस हमारा इस पे रहेगा, नंबर कितने पूछ रहा है ना, 5 पूछ रहा है, एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे 6। देखो सर 3/5 कितने ऐड करना है सर, 6 से गुणा कर दो भाई, कितना आ जाएगा, 6 × 18, 6 × 5 30, ठीक। फिर क्या है, 4/5, ऐसे भी कर सकते हो, 6 गुणा कर दो 6 से, है ना। कितने पूछ रहा है, 5, एक एक्स्ट्रा 6, एक जोड़ दो 6, 6 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 बटे में 6 पंचे 30। अब एक बात मुझे बताओ, 18/30 और 24/30, 24 बटे में 30 के बीच में कितनी संख्याएं आ जाएंगी, निकालो, कितना सिंपल लॉजिक है यार। 19 बटे में 30, 20 बटे में 30, 21 बटे में 30, 22 बटे में 30 और 23 बटे में 30। लो सर 5 हो गई, 19 20 21 22 23 सबके बटे में 30 हो गया, ठीक है। इतना सिंपल सवाल है, देखो
नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 1.1 का सबसे लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत अच्छा कह सकते हो या बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर बच्चे समझ ना पाए तो। कैसे, देखिए, अगर आपने पहला कॉन्सेप्ट सीखा होगा, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ आपको संख्या पद्धति के बारे में बताया था। अगर वो संख्याएं आपने सीखी हैं तो कर लोगे, लेकिन फिर भी भटक जाओगे, 100% आप गलत कराओगे। ठीक है, कैसे क्या करेंगे? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, एक चीज़ बताओ मुझे, इनको करने से पहले अगर थोड़ी सी मेरी बात, इतनी बात अगर मेरे मान लोगे ना, तो कभी ज़िंदगी में कोई कहीं से भी पूछ ले इसमें से आप गलत नहीं करके आओगे। कैसे? तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्या, है ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक बताए थे, फिर क्या बताया था? परमेय बताया था, अपरमेय बताया था। ये ट्रिक है, याद रखना, क्वेश्चन हल करने की ट्रिक है, याद करना। कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे से बता दूँगा आपको ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, देखो, प्राकृत संख्या पहले, पूर्ण दूसरे नंबर पर, पूर्णांक तीसरे नंबर पर, परिमेय 4 नंबर पर। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, ये जो सारणी है ना, ये अगर ऐसे सीधी चलती है, अगर सीधी चलती है तो ठीक, और अगर उल्टी चलती है तो गलत। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान देना, प्रत्येक प्राकृत मतलब प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ है सर? तो फर्स्ट नंबर पे है प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या कहाँ पर है? तो सेकेंड नंबर पर है। तो बताओ, नीचे से ऊपर चली या ऊपर से नीचे आई या नीचे से ऊपर? तो कह सकते हो ना ऊपर से नीचे आई, तो हम लिखेंगे सत्य है। ये क्या है? हल में क्या लिखोगे? सत्य है। क्या लिखोगे? सत्य है। कारण कैसे दोगे? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कारण क्या लिखोगे भैया? कारण क्या लिखोगे? सत्य। जैसे कोई एक प्राकृत संख्या ले लो यार, 1 से लेके अनंत तक कोई एक संख्या ले लो, है ना, कोई एक संख्या ले लो, यही तो लिखा है यार, प्रत्येक प्राकृत संख्या। हाँ ठीक, यही लिखा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, देखो कैसे लिखना है कारण लिखेंगे कैसे? कोई संख्या ले लो एक, जैसे 2 एक प्राकृत संख्या है ना, 2 एक प्राकृत संख्या है, और 2 पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। 2 प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, 0 से अनंत तक। याद करो, पहले लिखवाया था। ठीक है, अब देखो दूसरा, ये समझ में आया? सारणी ऊपर से नीचे तो राइट आंसर, नीचे से ऊपर रॉन्ग आंसर। ठीक, अब देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, जरा देखो पूर्णांक कहाँ है सर? पूर्णांक वेयर इज इंटीजर्स, ये रहा पूर्णांक, ये पूर्णांक। फिर क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। पूर्ण कहाँ है सर जी? नंबर 3 से लेकर 2 से चल रहे, तो बताओ उल्टा कोई चलेगा? तुम आप लोग उल्टा चल के देखो जरा, कितने दूर चल जाओगे? नहीं चल पाओगे। तो ये है असत्य। क्या है ये? इसे हम असत्य लिखेंगे। ये एक ट्रिक है, ठीक है, ये एक ट्रिक है इन क्वेश्चनों को हल करने की। अगर ये ट्रिक ना पता हो ना, तो आप सही करके दिखाओ, किताबें पूरी छान मारोगे लेकिन आंसर नहीं पाओगे। या तो भाई रट्टू तोता बन जाओ, रट लो, है नहीं? क्या लिखेंगे? असत्य। प्रत्येक पूर्णांक
एक पूर्ण संख्या होती, तो भैया पूर्णांक पूर्ण कहाँ होती है? हैं? पूर्णांक पूर्ण कहाँ होती है भैया? देखो, अगर मैं कहूँ, ऊपर वाला ही ले लेते हैं, अगर मैं कहूँ -2 एक पूर्णांक है, क्या है? -2 एक पूर्णांक है, -2 एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो भैया कहाँ से हो जाएगा? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जब -2 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं, है नहीं? जी सर, आगे देखिए। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लो भाई, परमेय संख्या कहाँ है? 4 नंबर पर। पूर्ण संख्या कहाँ है भैया? 2 नंबर पर। उल्टा जा रहा है। अब तो आप खुद बता दो यार, अब तो मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है। बताओ क्या बोलना है, क्या लिख दें? बताओ 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 बताओ। असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। कारण क्या लिखेंगे सर? तो कारण लिखेंगे प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे 1/2 परमेय, 1/2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट, जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मस्त लगा हो, ज़बरदस्त लगा हो और चीज़ों को समझ में आई हो अगर चीज़ें तुम्हारे, तो मैं कहूँगा इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।